रीटा शर्मा बेटी नहीं बहू और सास का दिल रिश्ता। एक सास और बहू का रिश्ता हमेशा तराजू में तौला जाता है। सास और बहू के दिल के रिश्ते की यह कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा नाम रीटा शर्मा है। मेरा जन्म और पढ़ाई कोलकाता में हुई। शुरू से ही लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। शादी के बाद जब दिल्ली आई तो पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया। हम दोनों चूंकि एक ही फील्ड से हैं तो उन्होंने हमेशा मेरे काम, पढ़ाई और लेखन में मेरा सहयोग किया। शादी के बाद मैंने सास और बहू के रिश्ते को बहुत करीब जाना। लोग अक्सर इन दो रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बोलते और सुनते हैं। आज मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ उसे आप भी पढ़िए और बताइए कि क्या हर सास और बहू के रिश्ते में खटास होती है। शाम के 5:30 बज रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। सुमित्रा अपने घुटनों को सहलाते हुए उठती है। आ रही हूँ मैम, कुरियर। अच्छा, पार्सल लेते हुए। जरूर आकांक्षा का होगा। भेजने वाले का नाम पढ़कर सुमित्रा खुश हो जाती है। मजाल है एक दिन भी इधर उधर हो जाए। मेरी प्यारी बेटी दवाइयाँ भेजना कभी नहीं भूलती। चलो आकांक्षा को फोन करके बता देती हूँ, कहकर सुमित्रा फोन मिलाती है। हेलो आकांक्षा बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ। आप कैसी हैं मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, और बताओ आपके घुटनों का दर्द कैसा है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जरा होल्ड करना मम्मी, कोई आया है? पार्सल आया है? खोल कर तो देखो। जी अच्छा। आकांक्षा बॉक्स खोलती है। अरे वाह, वह खुशबू से पहचान जाती है। अच्छा, तो आपने बेसन के लड्डू भेजे हैं। आहा, माँ के हाथ के लड्डू। बहुत दिनों से खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? जैसे तुझे पता चला कि मुझे दवा की जरूरत है। अच्छा बेटा, घर कब आ रही हो? मिलने को दिल कर रहा है। इस वीकेंड आती हूँ माँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। ओके बाई। सुमित्रा फिर किसी को फोन मिलाती है। हेलो अभिषेक बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों से तुम मिलने नहीं आए। बस थोड़ा बिजी था। अच्छा, इस शनिवार फ्री हो? जी आंटी, हुक्म कीजिए। कोई काम था? आप ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, शनिवार को घर आ जाना। ठीक है आंटी, चलो फिर मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। शुक्रवार का दिन है। सुमित्रा बहुत खुश है। आज आकांक्षा घर आने वाली है। बड़े चाव से उसका पसंदीदा गाना बना रही है। आज मैं उसकी एक नहीं सुनने वाली। जब भी शादी की बात करो टाल जाती है। आज उसे मना कर रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सारी तैयारी कर बड़े बेसब्री से वह उसका इंतजार कर रही है। शाम के 6 बज रहे हैं। आकांक्षा अब तक नहीं आई। फोन करके पूछती हूँ, तभी डोरबेल बजती है। आ गई? क्या हुआ बेटा, लेट हो गई? पूछो मत मम्मी, कितना ट्रैफिक था। बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है? सब तुम्हारे पसंद का है। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना गरम करती हूँ। डिनर के बाद सुमित्रा कॉफी लेकर आकांक्षा के पास जाती है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। बेटा, कल मैंने अभिषेक को बुलाया है। क्यों? क्या मतलब? क्यों? मम्मी फिर से वही बात। बहुत हुआ, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। मुझे आज भी वह दिन याद है जब
तुम पहली बार मेरे घर बहू बनकर आई थी, हम सब कितने खुश थे। मैं तो तुम्हारी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई थी। पता ही नहीं चला कब तुम बहू से मेरी बेटी बन गई और आज मेरी सबसे अच्छी सहेली। आज तुम्हारे तलाक के 5 साल हो गए। मेरे नालायक बेटे को भी मूव ऑन किए 4 साल हो गए। दूसरी शादी करके अमेरिका सेटल हो गया है। उसने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। हाँ, कभी कभी उसका फोन जरूर आ जाता है। उसके लिए तो वह भी बहुत बड़ी बात है। और तुम आज तक एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रख रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और कुछ नहीं तो अभिषेक के बारे में सोचो। वह कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठा रहेगा। कल मैंने उसे बुलाया है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जवाब में हाँ सुनना चाहती हूँ, सिर्फ हाँ। समझ रही हो ना? आकांक्षा भावुक हो गई। आंखों में आंसू भरकर जी कह देती हूँ। आखिरकार सुमित्रा आकांक्षा को दूसरी शादी के लिए मना ही लेती है और दोनों एक दूसरे से गले मिल भाव विभोर हो रोने लगती हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।